नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया शताब्दी वर्ष। फतेहपुर खागा में नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में रविवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनमें राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार किया गया। इस कार्यक्रम में आए सैकड़ों युवाओं और स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान व समापन वंदे मातरम से हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सह प्रांत प्रचारक मुनीश ने भारत इतिहास के अनेक गौरवशाली प्रसंगों और अनकहे ऐतिहासिक तथ्यों का जीवंत उदाहरण देते हुए युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सह प्रांत प्रचारक मुनीश ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती की स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा के लिए दिए गए अनगिनत बलिदान और लंबी लड़ाइयां हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने इतिहास को भली-भांति समझे और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने युवाओं को अपने चरित्र निर्माण के साथ साथ समाज को संगठित रखने का भी संदेश दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है प्रबुद्ध जनों ने। संवाद हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खागा जिला द्वारा आज युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संघ की दृष्टि से पूर्व योजित हैं। उसमें एक श्रृंखला है जो युवा वर्ग है, उस पर भी संवाद का कार्यक्रम हो ऐसा संघ का निर्धारित रहा, जिसके आज आयोजन में संपन्न हुआ। और प्रांत प्रचारक अपने सह प्रांत प्रचारक आदरणीय मुनीश जी माई साहब का हम लोगों को उद्बोधन प्राप्त हुआ। संघ का उद्देश्य है कि राष्ट्र की जो चेतना है, जो युवा है, वो समाज के साथ अपना संबंध और अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य भाव को संजो करके उसके साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे। इस पर हम लोगों का चिंतन हुआ और उसमें अपनी अपनी भूमिका, क्योंकि युवा ही है जो समाज का वर्तमान है और समाज का भविष्य है, उस पे चिंतन हुआ कि युवा आगे चल करके समाज को किस प्रकार से दिशा देगा, इस पर चिंतन हुआ। अन्य परीक्षाओं को लेकर लीक हो रहा है, लाठियां खा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर निश्चित रूप से, जो कि संघ का भी अपना अनुसांगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका मैं दायित्वधारी विभाग संयोजक भी हूँ। तो निश्चित रूप से जब भी परीक्षाओं को लेकर के कोई गड़बड़ी होती है, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे झारखंड का मुद्दा हो, निरंतर हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के हित के साथ खड़े हैं। और जैसे नीट का भी मामला आया तो सबसे पहले किसी ने देश के अंदर आंदोलन किया तो दिल्ली के अंदर विद्यार्थी परिषद ने किया और एनटीए के खिलाफ मुकदमा हुआ और वहां के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर हुआ, उनको बर्खास्त किया गया। चूंकि समझ सिस्टम हमारा हो सकता है खराब हो, लेकिन राष्ट्र खराब ना हो, इस दिशा में युवाओं को प्रेरित करने की भूमिका रहती है। जैसे कि आपने कहा जी, क्या दिल्ली के युवा वो युवा नहीं थे? दिल्ली को लेकर के भी हम लोगों ने निरंतर किया, लेकिन जब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की शक्तियां, जब राष्ट्र विरोधी नारे लगने होते हैं तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि हम छात्र के साथ हैं, ना कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ। तो राष्ट्र छात्र के साथ, युवा के साथ निरंतर विद्यार्थी परिषद खड़ा है, आज नहीं अतीत से खड़ा रहा है। मेरा नाम अक्षय त्रिपाठी, मैं विभाग संयोजक हूँ विद्यार्थी परिषद का। ये मेरा जैसे विगत समय में मुझे विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा नगर संयोजिका का पद दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में युवाओं में जो चेतना लाने का कार्यक्रम है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कई दिशा में भ्रमित हो रही है, तो उनको उनके लक्ष्य का ज्ञान करवाना, उनके अंदर एक ऐसी जागृति है, वो अपने देश के लिए, समाज के लिए, हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। इसमें विशेष तौर से इस चीज़ पर बल दिया गया है कि जो पूर्व काल में कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े, विगति को प्राप्त हुए, उन्होंने राष्ट्र हित को देखा, ना कि राज्य को देखा, संपत्ति को देखा, अपनी विरासत को देखा। ये न देखकर उन्होंने राष्ट्र हित में अनेकों कार्य किए और आज भी वो पूजनीय है हमारे लिए। तो यहाँ आकर मुख्य उद्देश्य युवाओं में ये कहना और नारी शक्ति में ये कहना कि आप देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए कार्यों को करें। उनके अंदर इस भावना को लाना, इस भावना को जागृत करना था आज। मैं ये भी देखती हूँ कि जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको जोश में लाकर कुछ
कार्य ऐसे करवा दिए जाते हैं जो हमारे समाज को नहीं करने चाहिए। तो मैं ये युवाओं को भी ज्ञान दूंगी कि कोई भी कार्य अगर आपसे कोई कहता है करने के लिए तो उसको पूरा विचार कर लें। जहाँ तक युवा रोड में है और युवा परेशानी भी झेल रहा है, तो इसके लिए सारा समाज एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़े, उनकी समस्याओं को आगे लाके हर एक जनहित इसमें अगर कार्य करेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान निराकरण होना स्वाभाविक है। इस पर बराबर हम लोगों का समय समय पे कार्यक्रम चलता रहता है कि नशे से वो रहें, क्योंकि देश के अंदर जो युवा है वो ही हमारे समाज का मुख्य दायित्व निर्वाह कर सकता है। मैं देख रही हूँ बहुत कम एज के बच्चे नशा में जुड़ रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्यादा को खो रहे हैं। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग समय समय पर इस जागरण को चलाते रहते हैं। मैं इसमें अपने पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग देखती हूँ, समाज के निम्न संगठनों का भी सहयोग देखती हूँ। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इसमें हम लोग कार्यक्रम इस तरह के जन जागृति के करते ही रह रहे हैं। मेरा परिचय है एडवोकेट सुमन सिंह खागा, विश्व हिंदू परिषद की नगर संयोजिका। देखिए, ये आवश्यकता की बात नहीं है। संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो 100 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व ने एक प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने घर घर संपर्क किए, वहां जाकर के भारत माता के लोगों को चित्र दिए, ठीक है। ये सब देश के प्रति संवेदनाएं और देश के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। उसी श्रृंखला में यह युवाओं के साथ भी एक संवाद, एक सम्मेलन के रूप में ये वही श्रृंखला में था। ऐसा नहीं कि कोई ये स्पेशली इस समय जरूरत पड़ गई तो हम कर रहे हैं। ये 100 वर्ष पूरे होने का ही एक कार्यक्रम था। देखिए, ये एक जो ये आंदोलन के स्वरूप जो बन रहे हैं ना, अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी प्रकार से युवाओं को एक प्रकार का विजन, थोड़ी सी मान लीजिए कहीं कोई गलती होती है, जो बहुत सारा एक, अब जैसे कोई एक परीक्षा है, कोई बड़ी व्यवस्था है, उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, गलतियां होती हैं, उनमें सुधार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होते हैं। अब उसमें आंदोलन करना न करना, ये एक, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन अब बड़े पैमाने पर जब कोई काम होता है तो उसमें त्रुटियां होती हैं और उसमें सुधार भी होते हैं, शासन के द्वारा उसमें सुधार किए जाते हैं। कृष्ण स्वरूप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सह विभाग संघ चालक के नाते मेरी जिम्मेदारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।